नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? इंग्लिश ग्रामर। किसके बारे में बात करेंगे अपन आज? अपन इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अब बताओ कौन सी वाली ग्रामर के बारे में बात करेंगे? पहले तो ये बताओ, अपन इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे या फिर ग्रामर के बारे में बात करेंगे? ये बताओ किसके बारे में बात करेंगे आज अपन? आज अपन बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। क्या होता है ये? इंग्लिश ग्रामर नहीं होता, इंग्लिश ग्रामर होता है, ठीक है। और ग्रामर की स्पेलिंग में हमेशा क्या आता है? AR आता है, ना कि ER। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती यहीं पे करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इसको बोलते क्या है? ग्रामर। बल्कि होता क्या है इसका राइट प्रोनाउंसिएशन? इंग्लिश ग्रामर होता है। और जो स्पेलिंग होती है इसकी AR होता है, ना कि ER होता है। सबसे पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है। अब जैसा कि आपको पता है आज का दौर कंपटीशन का दौर है, तो इसमें इंग्लिश है जो एक कॉमन सब्जेक्ट है। मोस्टली एग्जाम्स में इंग्लिश सब्जेक्ट आती ही आती है। इंग्लिश सब ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है, अगर हम रेलवे के एग्जाम्स को छोड़ दे तो ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है उसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन ना हो, ग्रामर का पोर्शन ना हो। तो जो मोस्टली टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो सारे एग्जाम्स में लगभग सेम सेम से होते हैं। तो आज अपन उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, ग्रामर के, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स देखते हैं। सिलेबस, ये जितने भी टॉपिक्स है इंग्लिश ग्रामर के, वो सभी एग्जाम्स में क्या रहते हैं? कॉमन रहते हैं। किसी में कम आ जाएंगे, किसी में ज्यादा आएंगे, बट होते यही टॉपिक्स है सारे। इनमें पहला टॉपिक है जो क्या है आपका? नाउन। नाउन को क्या कहते हैं अपन? संज्ञा। दूसरा कौन सा? प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं अपन? विशेषण। फोर्थ टॉपिक कौन सा अपना? वर्ब। फिफ्थ टॉपिक आ जाएगा अपना एडवर्ब। सिक्स आ जाएगा अपना प्रेपोजिशन। इसको आप क्या बोलते हो? प्रीपोजिशन बोलते हो ना आप इसको? क्या बोलते हैं आप मोस्टली इसको? क्या बोलते हो? प्रीपोजिशन। बट इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? प्रेपोजिशन, यानी किसी शब्द के पहले की स्थिति। सातों हो जाएगा अपने कंजक्शन। कंजंक्शन को क्या बोलते हैं अपन? संयोजक। आठवां हो जाएगा इंटरजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन? विस्मयादि बोधक। ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में रहते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे कौन कौन से टॉपिक हो गए अपने? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। अब इन जो 8 टॉपिक अपने, कितने टॉपिक है? 8। इनको क्या बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में? ये जो 8 टॉपिक है इनको ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका अर्थ क्या होता है? शब्द
पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद, ठीक है। और इनको शॉर्ट में अपन ऐसे बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, नाउन यानी क्या होता है संज्ञा, आप सभी ने हिंदी में पढ़ा है, ठीक है। इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं जितनी आप समझते हो, ठीक है। हिंदी से कंपेयर किया करो, जैसे आपने हिंदी में नाउन संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा किसे कहते हैं हिंदी में? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम, ये भी आपने हिंदी में पढ़ रखा है। थर्ड क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। अब देखो अपना कोई भी सेंटेंस लो, एक जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब जैसे मैंने दो सेंटेंस लिखे आपके सामने, अब मैं इसमें, ये सब्जेक्ट है अपना, राम है, तो राम नाउन है या प्रोनाउन है? राम संज्ञा है, सर्वनाम है। भाई संज्ञा किसे कहते हैं हिंदी में अपन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राम किस व्यक्ति का नाम है, तो यहां पे क्या हो गया? संज्ञा यानी नाउन। सी, सी सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस अपना, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग अपन ने गलत लिख दी। अभी सी अपना क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है सी अपना? प्रोनाउन। तो आपने देखा है कोई सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन क्या बनते हैं? किसी सेंटेंस के या तो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं। नाउन या प्रोनाउन मिलकर अपने आप में क्या बनते हैं? या तो किसी सेंटेंस के क्या बनेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है, या बनेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बनेंगे ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट ना तो ये सब्जेक्ट होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है, इनको अपन क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज से क्या बोलेंगे इनको अपन? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड अपना एडजेक्टिव, विशेषण, जानते हो आप हिंदी में सभी ने। फोर्थ अपना वर्ब यानी क्रिया। फिफ्थ एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सिक्स्थ है प्रेपोजिशन, कारक। सेवंथ है कंजक्शन, संयोजक। एंड एट्थ है इंटरजेक्शन। ये तो अपने 8 टॉपिक हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के। मेन टॉपिक्स यही है अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब इसमें से जो टॉपिक्स दे रखा है, टॉपिक दे रखा है ना आपके चौथे नंबर का टॉपिक वर्ब, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें अलग से बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड है इसमें वर्ब में। मेन टॉपिक्स ये हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बट जो वर्ब वाला टॉपिक है इसमें अलग से बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड है। तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? वर्ब के बारे में। भाई वर्ब के अंदर कौन कौन से टॉपिक अपने इंक्लूड है? भाई जो 8 टॉपिक ये आपके सिलेबस में 8 हो, अब वर्ब भी आपके सिलेबस में। अब जो टॉपिक वर्ब में इंक्लूड होंगे वो भी सिलेबस में रहेंगे, उनको भी अपने को रीड करना ही पड़ेगा। तो अपन किसके बारे में जानते हैं? वर्ब के अंदर जो टॉपिक है उनके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे अपन? वर्ब। अब देखो वर्ब के अंदर जो पहला टॉपिक है कौन सा अपना? टेंस। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? टेंस इक्वल टू टाइम, यही पढ़ा है ना अपन ने, यही पढ़ा है। बट टेंस इक्वल टू टाइम नहीं होता, टेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्ब। भाई टेंस में अपन जो भी चीजें पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। भाई कौन सी वर्ब यूज हो रही है, कब अपने को फर्स्ट वर्ब यूज करनी है, कब सेकंड यूज करनी है, ठीक है, ये यही है। तो टेंस में आपके कौन कौन से आ गए? पहला तो पास्ट आ गया, प्रेजेंट आ गया एंड फ्यूचर। ये वर्ब के सब टॉपिक है ना। मेन टॉपिक अपना क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब के अंदर जो टॉपिक इंक्लूड है उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा अपने वॉइस। वॉइस में कौन कौन से? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव के बारे में सुना है आपने? एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, सिलेबस में है आपके। थर्ड अपने आ जाएगा नॉन फाइनाइट। ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में 3 प्रकार के रहते हैं नॉन फाइनाइट अपने।
पहला टाइप रहता है इसमें इन्फिनेटिव, दूसरा रहता है पार्टिसिपल, और तीसरा टाइप रहता है इसमें जेरेंड। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए अपने। चौथा टॉपिक कौन सा रहता है इसमें? नरेशन। नरेशन जिसको आप कहते हो रिपोर्टेड स्पीच। पांचों टॉपिक आ जाएगा इसमें। मैं इनको मिटा रहा हूं साइड को, है ना। पांचों टॉपिक कौन सा रहेगा? सीक्वेंस ऑफ टेंस। छठा रहेगा सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट। सातों टॉपिक आपके मॉडल्स हो जाएगा। 8 हो जाएगा टैग क्वेश्चंस। ये आपके क्या हो गए? वर्ब के टॉपिक। भाई वर्ब को किसका हिस्सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन ने 8 टॉपिक के बारे में पढ़ा था, उसमें वर्ब भी एक टॉपिक थी। अबे सारे टॉपिक है, किसके टॉपिक है? वर्ब के अंदर इंक्लूड है सारे जितने भी 8 टॉपिक अपन ने लिखे हैं। अब देखो तीसरे नंबर का टॉपिक अपन ने लिखा है नॉन फाइनाइट। ये टॉपिक आपके लिए नया है, आपने पढ़ा भी नहीं है, और इनमें से ज्यादातर टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। अब इसके नॉन फाइनाइट में पहला पॉइंट क्या दे रखा है? इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है बेयर इन्फिनेटिव, एक होता है टू इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और जेरेंड होता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपकी क्या होती है? जेरेंड होती है। इनके बारे में अपन आगे डिटेल स्टडी करेंगे। ये तो आपका किसका सिलेबस हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जितने भी टॉपिक इंक्लूड थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। ठीक है, ये तो आपका ग्रामर के टॉपिक्स हो गए आपके। ठीक है, अब इसके आगे अपन बात करते हैं भाई इंग्लिश जो आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें इंग्लिश में जितने भी टॉपिक आते हैं अपने बारे में, अपन उसमें ग्रामर के टॉपिक तो कंप्लीट हो गए। इनको उतार लिया आपने? जल्दी उतारो। हाँ, तो अपन ने अभी तक क्या देखा? अपन ने देखा है इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कितने टॉपिक थे? उस टोटल 8 टॉपिक थे, जिसमें जो वर्ब का टॉपिक था वो उसमें अलग से 8 टॉपिक उसमें थे। 8 और 8 कितने टॉपिक हो गए अपने? 16 टॉपिक हो गए। ये तो आपका ग्रामर का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा आपके एग्जाम्स में ग्रामर के पोर्शन के अलावा आपके क्या आता है? वोकेबलरी का पोर्शन। वोकेबलरी क्या कहते हैं अपन? शब्दकोश। ठीक है, अब वोकेबलरी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आपके? एक तो क्या आता है? एंटोनिम्स। दूसरा कहते हैं एंटोनिम्स को क्या कहते हैं हिंदी में? जैसे पर्याय, विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ा आपने हिंदी में, वैसे इंग्लिश में क्या रहता है? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यानी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। आपके वन वर्ड आएंगे, मिस स्पेल्ड आएंगे, यानी आपको कोई चार स्पेलिंग दी जाएगी, जिसमें से एक गलत होगी, 3 सही होगी। वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। करेक्ट स्पेल्ड, इसमें भी आपको 4 स्पेलिंग दी जाएगी, उसमें से 3 गलत होगी, 1 सही होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। फ्रेजल वर्ब एंड इडियम एंड फ्रेजेज। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया इंग्लिश ग्रामर का। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम्स दो, चाहे आप एसएससी के दो, चाहे आप स्टेट के दो, सीईटी दो, एलडीसी, पटवार, कोई से भी एग्जाम्स दो, उनमें इन्हीं टॉपिक्स में से आपके इंग्लिश का जो ग्रामर का जो सिलेबस है वही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से अपन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, और कल से अपन बेसिक ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर के जो बेसिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन टॉपिक वाइज डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे नाउन की डिटेल स्टडी कर ली, प्रोनाउन की कर ली, एडजेक्टिव की कर ली,
वर्ब की कर ली, एडवर्ब की कर ली, वैसे अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, मिलते हैं कल।